अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप चाहते हैं कि ग्राहक आपकी बात ध्यान से सुने, आप पर विश्वास करे, आपकी सलाह को गंभीरता से ले और आपको केवल पॉलिसी बेचने वाला एडवाइजर न समझे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी स्किल बताने वाला हूं जो आपकी क्लाइंट मीटिंग का पूरा तरीका बदल सकती है और आपको हजारों इंश्योरेंस एडवाइजर की भीड़ से अलग पहचान बनाने में मदद कर सकती है। चाहे आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, चाहे आप बीमा सखी हैं, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इस स्किल के लिए आपको बहुत अधिक इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें तो इंग्लिश बोलना ही नहीं आता है। तो कोई जरूरत नहीं है, आपको हर समय महंगे कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं है। आपको हर प्रोडक्ट की सैकड़ों फीचर्स याद करके ग्राहक के सामने लगातार बोलते रहने की भी जरूरत नहीं है। यह स्किल है ग्राहक से सही सवाल पूछकर उसकी वास्तविक जरूरत को समझने की कला। इसे कंसल्टेटिव सेलिंग या नीड बेस्ड सेलिंग भी कहा जाता है, यानी कि क्लाइंट की जरूरत को समझकर उसे उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग प्लान सजेस्ट करना। इस वीडियो में मैं आपको केवल इस स्किल का महत्व नहीं बताऊंगा, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बताऊंगा जिन्हें आप अपनी अगली क्लाइंट मीटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि ग्राहक की वास्तविक जरूरत कैसे समझनी है, उसकी प्राथमिकताएं कैसे पहचाननी है, बिना दबाव बनाए फाइनेंशियल गैप कैसे सामने रखना है और ऑब्जेक्शंस के पीछे छिपे वास्तविक कारण तक कैसे पहुंचना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी भाग में मैं आपको एक 30 डे एक्शन प्लान भी दूंगा, जिसकी मदद से आप इस स्किल को अपनी रोज की वर्किंग का हिस्सा बना सकते हैं। ज्यादातर इंश्योरेंस एजेंट्स जब किसी ग्राहक से मिलते हैं तो बातचीत की शुरुआत कहां से करते हैं? वे कहते हैं सर हमारे पास एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसमें इतना रिटर्न मिलता है, इतना इंश्योरेंस कवर मिलेगा, टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा और मैच्योरिटी पर इतनी राशि आपको मिलेगी। यानी शुरुआती कुछ मिनटों में ही एडवाइजर ने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देना शुरू कर दिया, लेकिन अभी उसे यह नहीं पता है कि ग्राहक की वास्तविक समस्या क्या है। उसे पता नहीं है कि ग्राहक की इनकम कितनी है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, आर्थिक रूप से कितने लोग उस पर निर्भर हैं, उसके ऊपर कौन कौन सी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास पहले से कितना इंश्योरेंस कवर है और उसके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा गैप कहां पर है। अगर आपको बीमारी पता नहीं है तो आप सही इलाज कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इसी तरह अगर ग्राहक की जरूरत जाने बिना आप उसे कोई पॉलिसी दिखा रहे हैं तो ग्राहक के मन में यही भावना पैदा हो सकती है कि आप उसे सलाह देने नहीं बल्कि कोई प्रोडक्ट बेचने आए हैं। आज ग्राहक के पास इंफॉर्मेशन की कमी है। वह गूगल पर सर्च कर सकता है, यूट्यूब पर वीडियो देख सकता है, अलग अलग प्लान्स कंपेयर कर सकता है और ऑनलाइन प्रीमियम भी कैलकुलेट कर सकता है। इसलिए ग्राहक को केवल इंफॉर्मेशन देने वाला एडवाइजर नहीं चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन उसे इंटरनेट के माध्यम से भी मिल सकती है। ग्राहक को ऐसा एडवाइजर चाहिए जो उसकी परिस्थितियों को समझ सके, फाइनेंशियल रिस्क को पहचान सके, उसकी प्राथमिकताएं तय कराने में मदद कर सके और उसकी जरूरत के अनुसार सही विकल्प समझा सके। यही वो वजह है जहां सही सवाल पूछने की स्किल आपको दूसरे एडवाइजर से अलग बनाती है। ध्यान रखिए, एक सामान्य एडवाइजर जल्दी से प्रेजेंटेशन शुरू करता है, जबकि एक प्रोफेशनल एडवाइजर पहले सिचुएशन समझता है। एक सामान्य एडवाइजर ग्राहक को कन्विंस करने की कोशिश करता है, जबकि एक प्रोफेशनल एडवाइजर ग्राहक को उसकी जरूरत समझने में मदद करता है। जब ग्राहक अपनी समस्या आपके मुंह से नहीं बल्कि अपने उत्तरों के माध्यम से समझता है, तब उसे किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आप सीधे ग्राहक से कहेंगे कि आपको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, तो वो पूछ सकता है इतना बड़ा कवर क्यों लूं और इतना प्रीमियम क्यों दूं। लेकिन अगर आप उससे पूछते हैं आपके परिवार का हर महीने का खर्च कितना है, आपके बच्चों की हायर एजुकेशन पर भविष्य में कितनी राशि की जरूरत हो सकती है, आपके ऊपर कोई होम लोन है और अगर आपकी इनकम अचानक बंद हो जाए तो आपका परिवार कितने समय तक अपने वर्तमान जीवन स्तर को बनाए रख पाएगा, तो ग्राहक अपने उत्तरों के माध्यम से फाइनेंशियल गैप को समझने लगता है। अब आप उस पर कोई जरूरत नहीं थोप रहे हैं, आप केवल उसे उसकी फाइनेंशियल रियलिटी दिखाने में मदद कर रहे हैं। यही प्रोफेशनल एडवाइजरी है। आपने डॉक्टर को मरीज से बात करते हुए देखा होगा। एक अच्छा डॉक्टर मरीज के बैठते ही दवाई नहीं लिखता कि तुरंत उसने दवाई लिख दी कि लो भाई ये दवाई लो और ये जाके आपको खानी है। वो पहले पूछता है कि परेशानी कब से है, दर्द कहां पर है, पहले कौन सी बीमारी रही है, कौन सी दवाइयां चल रही है और कोई दवाइयों से एलर्जी तो नहीं होती। डॉक्टर हमेशा यही पूछता है।
तो इसीलिए आपको भी पहले सामने वाले की क्लाइंट की जरूरत को समझना है। इन सवालों के बाद ही डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट बताता है। अगर एक इंश्योरेंस एडवाइजर भी इसी अप्रोच पर काम करे, पहले सवाल करे, फिर उसको एनालाइज करे और उसके बाद कोई सॉल्यूशन दे, तो ग्राहक की नजर में उसकी पोजीशन बदल सकती है। फिर आप केवल पॉलिसी सेलर नहीं रहेंगे, बल्कि ग्राहक आपको एक फाइनेंशियल गाइड यानी कि फाइनेंशियल डॉक्टर के रूप में देखना शुरू कर सकता है। वो समझ जाएगा कि आप एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप खुद अपने मन से कमेंट में नीचे लिख के बताइए कि आप अभी तक किस तरीके से क्लाइंट के सामने जाके प्रोडक्ट बेचते हैं। क्या डायरेक्टली प्रोडक्ट जाके बेचना शुरू कर देते हैं, या फिर पहले क्लाइंट की नीड को समझते हैं और उसके बाद उसको समाधान देते हैं। लेकिन सवाल पूछने का अर्थ ग्राहक से पूछताछ करना नहीं है। आपका अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्राहक को लगे आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं या बिना कारण उसकी निजी जानकारी जानने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी जब आप किसी के पास जाते हैं ना, तो आप उससे ज्यादा सवाल करते हैं। कुछ लोग इस तरीके से सवाल करते हैं कि क्लाइंट ही आपको बोल देता है, क्यों, मेरा इंटरव्यू ले रहे हो क्या? तो इस तरीके से आपको नहीं पूछना है। हर सवाल के पीछे स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और संवेदनशील जानकारी पूछने से पहले उसका कारण समझाना चाहिए। आप बातचीत की शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं, सर, कोई भी प्लान समझाने से पहले मैं आपकी वर्तमान फाइनेंशियल सिचुएशन और प्रायोरिटीज को थोड़ा समझना चाहूंगा, ताकि मैं आपको केवल वही विकल्प बता सकूं जो वास्तव में आपके और आपके परिवार के लिए उपयोगी हो। क्या मैं आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछ सकता हूं? तो इस तरीके से देखिए, क्या लगता है कि आप प्रोफेशनल एडवाइजर हैं। इस एक लाइन से ग्राहक को 3 संदेश मिलते हैं। पहला, आप बिना उसकी जरूरत समझे कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। दूसरा, आपकी सलाह उसकी परिस्थिति के अनुसार होगी। और तीसरा, आप उसकी अनुमति और सम्मान के साथ बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। जब ग्राहक आपको अनुमति दे देता है, तब आपकी बातचीत केवल सेल्स पिच नहीं रहती, वह एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन बनने लगती है। ग्राहक की जरूरत को समझने के लिए आप अपनी बातचीत को 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। वर्तमान फाइनेंशियल सिचुएशन, पारिवारिक जिम्मेदारियां यानी कि फैमिली की जिम्मेदारियां, फाइनेंशियल गोल यानी कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, बच्चों की पढ़ाई है, रिटायरमेंट है, या फिर क्या आपका फाइनेंशियल गोल है। मौजूदा तैयारी, अभी आपने क्या तैयारी की है, यानी कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अभी आपने क्या सेविंग की हुई है। और सबसे बड़ा, फाइनेंशियल रिस्क। सबसे पहले ग्राहक की वर्तमान स्थिति को समझिए। आप सम्मान के साथ पूछ सकते हैं, सर, आप इस समय जॉब में हैं, बिजनेस करते हैं या किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं और आर्थिक रूप से आप पर कितने लोग निर्भर हैं। आपकी मंथली इनकम और सामान्य घरेलू खर्च लगभग कितना है, यानी कि हर महीने आप कितना पैसा खर्च कर देते हैं। आप हर महीने अपनी इनकम में से कितनी राशि नियमित रूप से सेव या इन्वेस्ट कर पाते हैं। ये सवाल आपको ग्राहक की आर्थिक क्षमता समझने में मदद करता है। अगर ग्राहक ऐसी प्रीमियम कमिटमेंट कर लेता है जिसे वह लंबे समय तक जारी नहीं रख सकता, तो भविष्य में पॉलिसी बंद होने या लैप्स होने का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए प्रोफेशनल एडवाइजर केवल बड़ी पॉलिसी के बारे में नहीं सोचता, वो ये सोचता है या वो ये दिखाता है कि ग्राहक उस फाइनेंशियल कमिटमेंट को बिना प्रेशर के पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके बाद ग्राहक की जिम्मेदारियों को समझिए। आप पूछ सकते हैं, यानी कि आपको क्लाइंट से सवाल पूछना है, आपके बच्चों की वर्तमान उम्र क्या है, कितने साल के बच्चे आपके घर में, उनकी हायर एजुकेशन के लिए आपने अभी तक क्या प्लानिंग की है, बच्चों की शादी या किसी दूसरे बड़े गोल के लिए आपने कोई टारगेट अमाउंट तय किया हुआ है कि मुझे इतना पैसा चाहिए इतने साल के बाद। क्या आपके ऊपर कोई होम लोन, बिजनेस लोन या कोई दूसरी लायबिलिटीज है। क्या आपके माता पिता या परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिनकी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। इन सवालों का उद्देश्य ग्राहक को डराना नहीं है, इनका उद्देश्य उसकी जिम्मेदारियों को अमाउंट और टाइमलाइन में समझना है। मान लीजिए ग्राहक की बेटी अभी 5 साल की है और वो चाहता है कि 18 साल की उम्र में उसकी हायर एजुकेशन के लिए पर्याप्त पैसा उपलब्ध हो। इसका अर्थ है कि उसके पास अभी लगभग 13 वर्षों का समय है। अब आप उस गोल की वर्तमान कॉस्ट, भविष्य में संभावित कॉस्ट, यानी कि भविष्य में अगर उसको अपनी पढ़ाई करानी है बच्चे के लिए, तो उसकी फीस कितनी हो सकती है और उसके लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट का एक उचित अनुमान समझा सकते हैं। और अगर आपकी टीम में से ऐसे एडवाइजर हैं जिन्हें ग्राहक की नीड समझने या सही सवाल पूछने में परेशानी आती है, तो आप यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। हो सकता है इस एक फ्रेमवर्क से उनकी अगली क्लाइंट मीटिंग अधिक व्यवस्थित और प्रोफेशनल बन जाए।
अब अगले भाग में हम समझेंगे कि इन्हीं सवालों की मदद से ऑब्जेक्शंस के वास्तविक कारण तक कैसे पहुंचना है और इस स्किल को रोज की वर्किंग का हिस्सा कैसे बनाना है। लेकिन ये हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो नीचे पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो अपना सवाल आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और आप में से कितने एडवाइजर हैं जो वास्तव में इंश्योरेंस सेक्टर में MDRT करना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।